हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मज़ीद पॉइंट्स जो कि नजमा की डिलीवरी से रिलेटेड हैं। टाइम जैसे-जैसे पास ऑन हो रहा है वैसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउटफुल होती चली जा रही हैं और सवालात जो हैं वो उठते चले जा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं और उसका एक जवाब भी मैंने ढूँढ लिया है। ऐसे ही बैठे-बैठे मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा मैं इस जवाब को आपके सामने रखूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ये बात तो नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को ये मत लीजिएगा कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी के फ़ेवर में हूँ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वीडियो जस्ट रिव्यू वन है। जितना कुछ कंटेंट यूट्यूब पर पब्लिश्ड है, ऑलरेडी सोशल मीडिया पर मौजूद है, उस कंटेंट को सामने रखते हुए जो मेरा ओपिनियन बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बिल्कुल अपनी बात रखूँगी, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स मज़ीद आपके साथ हाइलाइट कर दूँ। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे नज़दीक है, वो ये है कि जो नज़मा हैं, उनका चैनल, उनकी बेटी का चैनल, उनके दामाद का चैनल, तमाम तर चैनल जो हैं वो एक्टिव चैनल्स हैं, जिन पर के डेली बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड होते हैं। आयशा का जो चैनल है, उस पर कभी वीडियो आ गई, कभी वीडियो नहीं आई। अरबी का जो चैनल है, उसका भी यही हिसाब-किताब है ना? लेकिन ये जो 3 चैनल हैं, इस साइट के, उन पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ आते हैं। तो फिर ऐसा क्यों ना किया गया कि किसी एक ने भी, ना दामाद ने, ना बेटी ने, ना खुद नजमा ने कम्युनिटी लगाई, और ये कम्युनिटी जो लगाई है वो लगाई है किसने? आयशा ने। तो ये मेरे नज़दीक थोड़ा-सा एक सवालिया निशान है। अब अगर मैं इसका जवाब ढूँढने निकलती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे जवाबात भी हैं इसके, जो मैं एक-एक करके आपके साथ रखने की कोशिश करूँगी कि ये मुद्दा इस टाइम क्यों उठाया गया। देखें, आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर नजमा एडमिट होती या उनकी कोई तबीयत ख़राब होती तो एक अपडेट आ जाती कि बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, दुआ की ज़रूरत है, या अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, दुआ की ज़रूरत है। इस तरह की बातें आती ना कि अम्मी ऑपरेशन थिएटर में है, या अम्मी को डिलीवरी के लिए ले जाया गया, या बाजी जो है इस वक़्त वो लेबर रूम में है, या फिर उसकी डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों से दुआ की अपील है, हालत जो है वो थोड़ी-सी क्रिटिकल है क्योंकि जो बच्चा है वो वफ़ात पा गया। लेकिन इस तरह के कोई सिलसिले नहीं हुए। अगर आम तौर पर देखा जाए तो जो लोग कनेक्टेड होते हैं, जो लोग लिंक हुए हुए होते हैं, वो ये तमाम तर काम कर रहे होते हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, है ना? अपडेट भी दे रहे होते हैं और साथ दुआ की अपील भी कर रहे होते हैं। ना जाने किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए। ये काम नहीं किया गया। फिर यहाँ पर ये कि 3 एक्टिव चैनल्स होते हुए जो कम्युनिटी है वो आयशा ने लगा दी। ठीक है भैया, लगा दी। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने दामाद का इनके वीडियो देखा तो मैं मज़ीद हैरान हो गई। एक तो जो उसका थंबनेल बनाया गया है, वो थंबनेल ही मेरे लिए बज़ाते खुद बड़ी हैरत का बाइस है कि आपके जो सास हैं, उनके यहाँ डिलीवरी होने वाली थी और उनकी खुशी जो है वो तकलीफ़ में बदल गई, और आप फुर्सत से बैठकर इतना थंबनेल मेकर यूज़ करके उसको, बहुत थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। आप ना रिएक्शन चैनल है, आप ना रिव्यू चैनल है, आप ना कोई रैंडम पर्सन है, आप उस घराने का बहुत करीबी पार्ट हैं। आप उस घर की बेटी के शौहर हैं, और जितना एक दुःख और पेन आपको महसूस होगा, क्योंकि जब से ये खबर आई थी तब से आप लोग जिस तरह से खुश थे कि बेबी की शॉपिंग हो रही है। फिर जो फ़ातिमा है वो कहती थी कि मैं तो ज़रूर जाऊँगी गाँव, और आपने कहा था कि आप चली जाइएगा और मेरा जाना मुश्किल होगा। ये तमाम तर सिलसिले थे। तो मैं समझती हूँ, इतनी तकलीफ़ में होते हुए इतनी खूबसूरती से थंबनेल बनाना, उसको इतना जज़्बाती बनाना, उस पर बाकायदा अपना एक पोज़ इन पेन खींच करके लगाना, ये तमाम तर सिलसिले मेरे नज़दीक बहुत हैरानगी का बाइस थे। फिर मैंने आपका वीडियो ओपन किया, थोड़ा-सा सुना कि आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस तमाम तर सिचुएशन को लेकर। तो आपका कहना था क्योंकि आपके बड़े चाचा की जो डेथ हुई है, तो सब वहीं गए हुए थे। आपके जो पापा हैं यानी ससुर, वो भी वहीं गए हुए थे, फ़ातिमा भी वहीं थी, तो फिर उसको बीच उसमें से जो एक आखिरी रिचुअल्स होते हैं, छोड़कर वापस आना पड़ा, क्योंकि ये अफ़सोसनाक जो वाक़या है, ये पेश आ चुका था, और जो नजमा हैं, उनके घर में डिलीवरी हो चुकी थी। यही आपने कहा ना, फिर आपने कहा कि फ़ातिमा आपको बेहतर बताती, लेकिन
आपकी सास का ऑपरेशन हुआ है और मैं सुनकर शॉक्ड, या इलाही! ऑपरेशन हुआ है तो कब से नजमा एडमिट थी, और अगर ऑपरेशन हुआ है तो क्या घर में ऑपरेशन हुआ है? ये तमाम तर बातें बड़ी हैरत का बाइस हैं, बड़े हैरानगी का बाइस है मेरे लिए। आपकी तकलीफ अपनी जगह, लेकिन जो आप लोग आकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप लोगों के स्टेटमेंट्स में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। आप लोगों के स्टेटमेंट्स में कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर आप लोगों के बयानात मिलते हों, है ना? ये चीज़ बड़ी हैरानगी का बाइस है। आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, एक बड़ी तादाद आप लोगों को देखती है, आप लोगों के वीडियोज़ पर बातें करती है। आप लोग जब मसले लाकर रखते हैं, तो उन मसलों पर बात होती है, उन मसलों पर लोग अपनी राय ज़नी करते हैं, तो आप लोग इतनी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत कैसे दे सकते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी में इस न्यूज़ को यूँ पब्लिश करने से पहले, या इस पर अपना जो जज़्बात है उसका इज़हार करने से पहले, क्या ये बेहतर नहीं था कि आप अपनी वाइफ़ से राब्ता करते, उनसे पूछते कि क्या-क्या सूरत-ए-हाल है, ज़रा क्लियरली बताओ, ताकि मैं अपने चैनल के मीडियम से लोगों को अवेयरनेस दे सकूँ, लोगों को बता सकूँ, ऑडियंस को बता सकूँ कि ये मामलात हैं, ये मसले हुए थे, इस तरह से प्रॉब्लम हुई। अब ये मत कहिएगा कि वो सास हैं तो आप दामाद हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर हैं, तरीके से, तमीज़ से, मुहज़्ज़िब अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हुए जो मसले हैं वो बयान किए जा सकते हैं। यहाँ पर बैठे लोग, उसमें मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तमाम तर लोग वीडियोज़ को देख रहे होते हैं। किसने स्क्रॉल किया, किसके पास वीडियो आ गई, किसने क्लिक कर दिया, तो ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत मैटर करता है। तो मसले बड़े आराम से बयान किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको प्रॉपर डिटेल लेनी चाहिए थी, और फिर डिटेल लेकर आप यहाँ पर बैठकर कोई भी स्टेटमेंट देते, या फिर ना देते, एक कम्युनिटी पोस्ट लगा देते कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस तरह से हो गया, और आप सबसे दुआ की अपील है, और सास जो हैं आपकी, उनकी सेहत के लिए लोग दुआ करें। इस तरह की बातें भी जो हैं वो की जा सकती थी। लेकिन ख़ैर, ये तमाम तर बातें आपकी तरफ से ना की गईं और चीज़ों को और कॉम्प्लिकेशन की तरफ आप ले गए। अभी मैं आपका वीडियो देखकर फ़ारिग ही हुई थी, और मैं सोच रही थी कि इस पर मैं क्या बात करूँ, कि सामने आप लोगों के जो चाचा अनवर हैं, उनकी वीडियो आ गई। वो तो अलग ही दुनिया की कहानी सुना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नजमा जो है वो ज़िम्मेदार है। अरे हाँ, नजमा के ऊपर ज़िम्मेदारी भी बड़ी भारी आयत कर दी गई है, क्योंकि अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो, तो जो सामने वाला है वो हाथ में पत्थर, कंकर जो भी चाहे, मुँह में अंगारे वो उस पर बरसाए, और क्योंकि औरत प्रेग्नेंट है, तो वो ये तमाम तर चीज़ें झेलती रहे, खामोश होकर बर्दाश्त करती रहे, और सामने वाले को जो वो जवाब डिज़र्व करता है, वो जवाब ना दे। ये कहाँ का इंसाफ़ है? देखें, वो प्रेग्नेंट है, उसके शिकम में बच्चा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कमज़ोर हो गई, ये उसकी और ताकत बनती है। और जब लोग उस पर इस तरह से, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर वो भी काम कर रही है, सामने वाला भी काम कर रहा है, और उसकी इज़्ज़त तक तार-तार कर रहा है, और उसके अल्फ़ाज़ उसके घराने को, उसकी बेटी को, उसकी ज़ात को छलनी कर रहे हैं, तो फिर वो औरत इतना तो राइट रखती है ना कि मैदान अमल में खुद आए। अगर उसका शौहर नहीं आ रहा, अगर उसकी तरफ से कोई और नहीं आ रहा, शौहर नहीं आ रहा, मसलहत है, अगर बीवी की साइड लेगा तो बहन है, सामने दीगर रिश्ते हैं, अगर माँ-बहन की साइड लेगा तो सामने बीवी, तो करे तो क्या करे? ना जाए रफ़्तन, ना पाए मानधन। इसलिए बेहतर था कि उस औरत ने खुद उठ कर के जवाब दिया, और उस टाइम वक़्त की ज़रूरत थी, जिसने उस पर जैसे बात की, उसने वैसे ही लोगों को जवाब दिया। अच्छा, उस दौरान नजमा का जो एक्सीडेंट है वो भी हुआ था, उस पर भी बहुत सवालात उठे थे, लेकिन नजमा ने क्या किया था कि एक-एक चीज़ प्रूफ़ की थी, आकर अपनी चोटें दिखाई थी, आयशा ने रिसीट दिखाई थी हॉस्पिटल की, उस पर भी बातें हुई थी। ख़ैर, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि जो चाचा अनवर हैं, उनका कहना है कि जो नजमा है वो 11 महीने से अपने शिकम में जो बेबी है वो लेकर चल रही थी, और क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, और उसकी कोशिश थी कि जो बच्चा है वो नॉर्मल ही हो। ये इनके चाचा का बयान है। मैं बड़ी हैरान हूँ सबके स्टेटमेंट सुन-सुन कर। तो जो चाचा जी हैं वो कहते हैं कि 11 महीने हो गए, और नजमा जो है वो पेट में अपने बेबी को लेकर बाइक पे भी घूम रही है, हर जगह आ रही जा रही है। भई, नजमा थी कि कोई खलाई या कोई हवाई मखलूक थी? मैं बड़ी हैरान हूँ। बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि अभी कुछ डेज़ पहले नजमा ने आकर बताया था कि उसके बेबी की हार्ट बीट बहुत कम है। तो ये तमाम तर सिलसिले, हो सकता है ये वो मोमेंट हो जहाँ पर डॉक्टर्स ने इसको बता दिया हो कि आपका बच्चा जो है वो नहीं रहा, और फिर हो सकता है कि कुछ मेडिसिन वग़ैरह देकर डिलीवरी करवाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं भई। अब जो बेबी है उसको तो
मतलब होना है ना, तो यहाँ पर इनके चाचा ने कहा कि वो उसने 11 महीने निकाल दिए। ऐसा पॉसिबल है? सोचें इतना टाइम निकलने के बाद पेट में जो बच्चा है वो सर्वाइव करेगा। 9 मंथ उसका टाइम है, कुछ ऊपर हो गया 1 आध हफ्ता या कुछ पहले हो गया तो समझ में आता है, या 9 मंथ लग भी गया तो भी। लेकिन मैं ये तमाम सिलसिले सुनकर बहुत हैरान हूँ, है ना? तो उन्होंने कहा वो टाइम गुज़ारती रही क्योंकि उसको ऑपरेशन नहीं करवाना था। तो भई जब वो टाइम गुज़ारती रही तो बच्चा तो सर्वाइव किया ही नहीं। मतलब वो अपने अंदर इतना बड़ा खतरा लेकर घूम रही थी, उसकी जान को भी खतरा, उसकी सेहत को भी खतरा, उसकी ज़ात को भी खतरा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कि ऑपरेशन ना कराना पड़े, उस बेसिस पर ये तमाम तर खतरात अपनी ज़ात पर झेलती गई। मुझे ये वाली लॉजिक समझ में नहीं आ रही। इससे अगली लॉजिक जो है वो और भी अजीब है, उस पर बात करूँगी और फिर मैं आऊँगी कि मुझे क्या रीज़न लगता है, फिर आप लोग उस रीज़न को सुनिएगा और मुझे बताइएगा। तो जो चाचा अनवर हैं, उनका कहना था कि नज़्मा ने क्योंकि बोल दिया कि जीना-मरना सब ख़त्म और सबसे रिश्तेदारी ख़त्म कर ली और आज इस मक़ाम पर है, तो कौन है जो उसके साथ जाएगा? फ़ारूक उनके घर का बेटा है और नज़्मा लोगों को थंबनेल नहीं सॉरी जो फ़ारूक है उसको इस तरह तस्वीर खींचकर नहीं लगानी चाहिए थी, हर चीज़ कंटेंट नहीं होती। भाई जो इनका इंतकाल किया था सज्जाद, तो उसको भी कंटेंट बना लिया था। भई उसको तो पूरे घराने ने कंटेंट बनाया, वो आपके घर का कौन-सा फ़र्द है जिसने उस बंदे को कंटेंट नहीं बनाया, मरहूम को कंटेंट नहीं बनाया, खुद आपने भी बनाया। आपने उसकी कितनी पिक्चर्स यूज़ की हर एक ने की, सितारा ने भी लगाई। हालाँकि सितारा ने कहा था कि जो वो बंदा था, वो कहता था बीबी वीडियो में ना लेना, मिलता था लेकिन व्लॉग भी नहीं आता था। तो फिर बताएँ आपके घर के छोटे से लेकर बड़े तक हर यूट्यूबर ने उस इंसान की पिक्चर जो है वो यूज़ की और उसकी ज़ात पर बात की और हम लोगों को भी पता चला कि क्या-क्या मामलात हैं, क्या-क्या हालात हैं। और नज़्मा ने तो एक अलग ही लेवल पर मुद्दा स्टार्ट कर दिया था कर्ज़ का, फिर वहाँ से असगर उठकर आया, फिर सलमा उठकर आई, मतलब क्या कहानी स्टार्ट हो गई थी, वो एक अलग ही पैराए में थी, जो कि मैं समझती हूँ नज़्मा को नहीं करना चाहिए थी। इस बात को मैं मानती हूँ। जहाँ तक कंटेंट की बात है, तो आपके घराने का ऐसा कौन-सा टॉपिक है जो कंटेंट नहीं बनता? आप मुझे ये बताएँ, आपके घराने का राई से लेकर रित्ती तक और सुई से लेकर पहाड़ तक हर जो एक मुद्दा है ना वो कंटेंट बनता है। किसी की पैदाइश हो कंटेंट, किसी की वफ़ात हो कंटेंट, किसी की तकलीफ़ हो कंटेंट, किसी की लड़ाई हो कंटेंट, कोई किसी के साथ भिड़ गया कंटेंट। हर चीज़ ही तो कंटेंट है। मुझे ये बताएँ वो क्या चीज़ है जो कंटेंट नहीं है? तो सिर्फ़ नज़्मा को कहना कि उसने इस तरह से अपने बेटे की वफ़ात को कंटेंट बना लिया, ठीक नहीं है क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ़ एक अपडेट दी। अभी तो उसका चैनल भरा पड़ा है। अगर मैं समझती हूँ कि वो इस चीज़ को प्रॉपर कंटेंट के तौर पर लेकर चलती, तो वीडियो शूट करती हॉस्पिटल जाने से पहले। वो एक वीडियो आ जाता, फिर बताती अब हॉस्पिटल पहुँच गई, ये हो गया, फिर बताती अब ये हो गया, फिर बताती ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन तो ख़ैर नहीं हुआ, पता नहीं कैसे उनका दामाद ऑपरेशन कह रहा है, भई वो तो घर में ही लेटी हुई हैं। पता नहीं क्या मामलात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है या पेन दिलाकर डिलीवरी उनकी करवाई गई और बेबी ऑलरेडी मर चुका था, तो भी डॉक्टर्स जो है ना फिर अगर सुबह गई तो कभी-कभार शाम तक घर भेज देते हैं, इतना मुझे पता है। ख़ैर मैं अभी भी शक नहीं कर रही और मैं अभी भी कह रही हूँ कि हाँ, ये जो चीज़ है ये उनके साथ हुई होगी। अल्लाह उनको सब्र दे। लेकिन जो आप लोगों की बातें हैं वो शक करने पर फिर इंसान को मजबूर करती हैं क्योंकि देखें ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हर एक की ज़िंदगी के साथ है और हर इंसान के साथ ऐसे मामलात हैं। आपने आके कैसा अजीब बयान दिया, आपने कहा कि रात में ये लोग गए 2 से 4 लोग और जाकर नदी में डाल दिया बच्चे को। भाई चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो मुर्दा पैदा हुआ हो, चाहे वो पैदा होने के बाद मर गया हो, वो जो है प्रॉपर एक उसको जो है ना तदफ़ीन होती है। क्योंकि वो मुसलमान बच्चा है और जो मुसलमान है उसके लिए प्रॉपर जो कफ़न-दफ़न का एक निज़ाम है वो है। अल्लाह की तरफ से हमें जो तरीक़ा बताया गया है हम मुसलमानों को उसके अकॉर्डिंग अपने तमाम तर मामलात करने। लेकिन आप कह रहे हैं नदी के हवाले कर दिया, अजीब नहीं है? नदी में कौन पानी में बहाता है? इस तरह तो भई आपने बहुत ही गलत काम किया और आप इस बात को आकर यहाँ पर अगर बयान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप कब्र तलाश करने गए, बड़ी हैरत की बात है। आपको तलाश करने की क्या ज़रूरत थी? आपके इलाके की मस्जिद जहाँ के जो भी
मोहसिन हैं, उन्होंने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाया होगा, मुसलमान बच्चा था, मुसलमान घर में विलादत हुई थी। आप जाकर कहीं पर भी पूछते, बहुत छोटा-सा इलाका है, तो आपको तो ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये कहानी क्यों बनाई गई कि नदी के हवाले कर दिया गया? मुझे ये बताइएगा। अजीब-सी बात नहीं है, जिस तरह कौसर का जो बेटा पहला वाला इंतकाल किया था, तो उसके बारे में भी यही था कि उसकी जो कब्र है, वो किसी ने नहीं देखी, है ना? यही हमने सुना था। अब तो ख़ैर वक़्त गुज़र गया, वक़्त की गर्द पड़ गई बहुत सारी बातों पर, लेकिन यही मामला था, तो आपने ये बात क्यों की है? अब मैं एक और आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, एक और पॉइंट की तरफ जो मेरे ज़हन में आया है। अभी तक मैं इस चीज़ पर हूँ कि चलो ठीक है, इनके साथ ये एक सैड हैपनिंग हुई है। मैं इस बात पर अ, अभी तक हूँ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें डाउट्स क्रिएट कर रही हैं इन लोगों की बातें, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर वो इस पेन से गुज़री है, तो अल्लाह पाक आसानी करे और अक़ल दे इस घराने को। लेकिन एक पॉइंट है, देखें, जो सितारा हैं, उन्होंने 2 दिन पहले किसकी बर्थडे मनाई थी? बाबर के बेटे की बर्थडे बनाई थी। सर्दी क्या आई कि पैदाइश का मौसम आ गया, मतलब हर एक की जो बर्थडे है वो आ रही है, सबकी एनिवर्सरी आ रही है, सर्दी में ही सब कुछ हो रहा है ना? तो उन्होंने मीर की भी अनएक्सपेक्टेड बर्थडे जो है मना दी और उसको स्पेशल फ़ील करवाया ज़बरदस्ती का कंटेंट के लिए। हालाँकि बाबर के व्लॉग्स के थ्रू ये चीज़ सबको पता चल गई कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो शायद कि 12th अप्रैल है। अब लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे और एक बैशिंग का और एक ट्रोलिंग का सामना सितारा को करना पड़ता, क्योंकि जो चीज़ आँखों के सामने है, उसको इंसान कैसे कह ले कि ये जो है वो ठीक है या ये जो है वो गलत है, जबकि वो अपनी सही हैसियत में पूरी क्लैरिटी के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो अब क्या था, लोग इस पर बात कर ही रहे थे कि कल रात से जो नज़्मा है, उसने जो तोपों का रुख है, वो अलग ही रुख पर मोड़ दिया। बिल्कुल, सब कुछ बहुत अचानक से हुआ और सब भूल-भाल कर जो नज़्मा का बच्चा है, उसकी पैदाइश और वो सच है या वो झूठ है या कोई पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहा है, सब उस तरफ पल पड़े और जो चाचा हैं, उन्होंने अपना रोल ऐसे प्ले किया कि उन्होंने कहा कि बच्चे को नदी के हवाले कर दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं? आपका ज़हन क्या कहता है? और आपको क्या लगता है कि कोई नई कंट्रोवर्सी की जा रही है, कोई नई कहानी गढ़ी जा रही है? और जहाँ तक एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि थाना के सब लोग मिल जाएँगे या कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि पूरा घराना दुःख में जो है वो एक साथ हो जाएगा। लेकिन जो चाचा हैं, इन्होंने तो आकर कह दिया कि नज़्मा ने वो मुँह ही नहीं रखा है कि जो कोई भी है यहाँ से उठकर उसके दुःख में जाए। मतलब रिश्तों में तनाव उसी तरह है। तो ये क्या मामलात हैं? और जब तमामतर चीज़ें श्योर नहीं है, तो मिस्टर साजिद, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बीबी और एक-एक बंदा उठकर इस न्यूज़ को सेकंड क्यों कर रहा है और अफ़सोस क्यों कर रहा है? सवाल तो फिर ये भी उठता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर क्वेश्चन बतौर सवालिया निशान उठ सकती हैं, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि अच्छा गुमान रखते हुए इतनी बड़ी बात मैं समझती हूँ कि कोई झूठ नहीं बोलेगा और अगर खुदा ना करे कोई बोलेगा तो फिर वो जाने और रब जाने, क्योंकि हर चीज़ मज़ाक नहीं होती और हर चीज़ कंटेंट नहीं होती और हर मामले में झूठ बोलकर जीत नहीं होती। बस इसी के साथ मैं भी अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।